नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी की जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक, चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर दिए दिशा निर्देश। के आपको बता दें, फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आदेश। चारधाम यात्रा कल से शुरू। चारधाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। यात्रियों के लिए 20 काउंटर किए गए हैं चालू। केदारनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। ओमकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना हुई पंचमुखी डोली। 2 मई को खुलेंगे कपाट। और हिंदू पाकिस्तानी नहीं कर पाएंगे चारधाम यात्रा। 77 नागरिकों ने यात्रा पर आने के लिए किया रजिस्ट्रेशन, सभी के पंजीकरण कैंसिल। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ते ही धधकने लगे जंगल। इस फायर सीजन में 136 हेक्टेयर जंगल जला। वन विभाग अलर्ट मोड पर। और उत्तराखंड में 1 मई से बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट। चारधाम यात्रा पर पड़ सकता है असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। देश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। ऑपरेशन का फैसला सेना करेगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। और यह मीटिंग खत्म हुई है। और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद यह बात निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी है। सैन्य बल खुद तय करेंगे कि पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है। समय खुद तय करेंगे और कैसे करना है, यह भी सेना तय करेगी। सेना को खुली छूट प्रधानमंत्री ने दी है। सेना समय और टारगेट तय करे, प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। ऑपरेशन पर फैसला भारतीय सेना लेगी, प्रधानमंत्री ने यह बात कही। और सेना को खुली छूट दी है। सेना तय करेगी कि जवाब कैसे देना है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कैसे देना है। यह समय और टारगेट सेना तय करे, ये प्रधानमंत्री ने बात कही। तो आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। और अब हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है। हाई लेवल मीटिंग में महत्वपूर्ण बैठक में यह बात निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री ने सेना को आदेश दिया है कि सब कुछ सेना अपने हिसाब से तय करे, समय तय करे, टारगेट तय करे और उसको किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। पूरी तरीके से देश सेना के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर सेना को खुली छूट दी है। तो आतंकवाद को करारा जवाब देंगे, प्रधानमंत्री ने बात कही। हाई लेवल मीटिंग में यह बात निकलकर सामने आई है। सैन्य बलों को खुली छूट प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। हाई लेवल मीटिंग चल रही थी प्रधानमंत्री आवास में। इस महत्वपूर्ण बैठक में रक्षा मंत्री, एनएसए, डोभाल, सीडीएस के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। और इस महत्वपूर्ण बैठक में यह तय हुआ है कि सेना ही तय करेगी कि पाकिस्तान को कब और कहां और कैसे मारना है। तो आतंकवाद पर करारा प्रहार होगा, यह सेना तय करेगी कि वो प्रहार कैसे करेगी, कब करेगी। प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी है। तो आतंकवाद को करारा जवाब देने की एक बार फिर से बात प्रधानमंत्री ने दोहराई है। और उन्होंने इस दौरान सैन्य बलों को खुली छूट दी है। सैनिकों को खुली छूट दी है कि सेना तय करे कि कब और कैसे नापाक आतंकवादियों को और उसके आकाओं को जवाब देना है।
और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तरकाशी से अहम खबर है। कल उत्तरकाशी जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम में कपाट उद्घाटन में पहुंचेंगे। प्रातः 9:30 बजे आर्मी हेलीपैड हर्सिल पहुंचेंगे सीएम धामी। कार द्वारा 9:50 पर हर्सिल से प्रस्थान करेंगे सीएम धामी। 10:20 पर गंगोत्री धाम पहुंचकर कपाट उद्घाटन में शामिल होंगे। 11 बजे गंगोत्री धाम से प्रस्थान कर हर्सिल हेलीपैड पहुंचेंगे और हर्सिल से देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम धामी। तो उत्तरकाशी से अहम खबर। कल उत्तरकाशी जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम। 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम कपाट उद्घाटन में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। प्रातः 9:30 बजे आर्मी हेलीपैड हर्सिल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। कार द्वारा 9:50 पर हर्सिल से प्रस्थान करेंगे सीएम धामी। आपको बता दें धामी का यह अहम दौरा। कल आपको बता दें कार द्वारा 9:50 पर धाम पहुंचेंगे और 10:20 पर गंगोत्री धाम में कपाट के उद्घाटन में सीएम धामी पहुंचेंगे। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम और यमुनोत्री तीर्थ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 30 अप्रैल को देश और विदेश के यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। आज मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा धाम से ठीक 11:57 अपने शीतकालीन प्रवास से उत्सव डोली सोमेश्वर देवता और आर्मी बैंड स्थानीय श्रद्धालुओं देश विदेश से आए यात्रियों के साथ प्रस्थान कर दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम और यमुनोत्री तीर्थ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 30 अप्रैल को देश विदेशों और यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। मां गंगा की उत्सव डोली पैदल यात्रा 6 किलोमीटर झांगला से होते हुए आनंद भैरव देवता मंदिर तक चलेगी। मां गंगा के द्वारपाल कहे जाने वाले भैरव देवता मंदिर में मां गंगा जी एक रात विश्राम करेंगी। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम करने के बाद 30 अप्रैल को बुधवार की सुबह 7 बजे मां गंगा की उत्सव डोली भैरव मंदिर से गंगोत्री धाम तक 9 किलोमीटर यात्रा की जाएगी। मां गंगा की जय जयकारों के नारे और आर्मी बैंड के साथ गंगोत्री धाम पहुंचेगी, जहां गंगा पूजन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। मातम ऋषि तपस्थली मुखीमठ मुखवा ग्राम से मां भगवती गंगा जी की जो महाअभिषेक के प्रातः से प्रारंभ हुआ और बड़े उत्साहित प्रफुल्लित मन से ग्रामवासी आसपास के जितने भी ग्रामवासी हैं बड़े प्रफुल्लित और उत्साहित मन से भगवती गंगा जी की उत्सव डोली को श्री गंगोत्री धाम के लिए विदा कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि रात्रि में आज भैरव घाटी में रात्रि विश्राम होगा, जहाँ पर सत्संग के माध्यम से भजन के माध्यम से रात्रि जागरण होगा और प्रातः अगले दिन श्री गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेंगे और सभी गंधर्व वाद्य यंत्र आर्मी के यंत्रों के साथ भगवती की उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर रही है। जय मां गंगे हर हर मां गंगे हर हर गंगे। मां भगवती गंगा की डोली हजारों श्रद्धालुओं के साथ अभी निकल रही है गंगोत्री धाम की ओर। रात्रि निवास हम लोग रहेंगे भैरव घाटी में। सारी रात कीर्तन भजन चलेगा। मां भगवती गंगा की पूजा अर्चना चलती है रात भर। उसके बाद हम 30 अप्रैल को सुबह सुबह गंगोत्री धाम में पहुंच जाएंगे। मां गंगा के जो कपाट है 10:30 पे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। निश्चित तौर पे मानिए अक्षय तृतीया का महापर्व है। आप लोग सब पधारे, मां गंगा में स्नान करें, पूजन करें, तर्पण करें। अक्षय तृतीया का मतलब कभी खत्म नहीं होती, ऐसा वो महान दिन है। आप आइए। बोल गंगा मैया की जय। 5 मंदिर समिति सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि आज मां गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव से विधिवत पूजा अर्चना के बाद 11:57 बजे आनंद भैरव देवता के लिए प्रस्थान कर गई। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा यमुनोत्री धाम से शुरू होने जा रही है। ये 4 धाम यात्रा वामावर्ती होती है, यानी बाएं से दाई ओर। इसमें सबसे बाई ओर पहला धाम यमुनोत्री है, दूसरा गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ और चौथा बद्रीनाथ है। सभी धामों के कपाट शुभ मुहूर्त के अनुसार खोले जाते हैं।
इस कारण सबसे पहले गंगोत्री फिर यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। देवी यमुना की डोली खरसाली गांव से 30 तारीख को सुबह यमुनोत्री धाम के लिए निकलेगी। मैं आई थी डेरा बुग्याल ट्रेक के लिए, मुझे मालूम चला कि यहाँ से आज डोली जाने वाली है, तो हम हर्षिल आए और मुखवा आके देवी के इस यात्रा में शामिल होने आए हैं और ये बहुत ही अलौकिक अनुभव हो रहा है मुझे, और ऐसा लग रहा है कि हमें भी माँ गंगा की तरह होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उदार होना चाहिए, स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। हम इस गांव की बहू हैं। आज हमारे गांव से माँ गंगा जी विदा हो रहे, गंगोत्री अपने कपाट की गंगोत्री की ओर जा रहे हैं। हम माँ गंगा को विदा कर रहे हैं। हमारी आंखों में आंसू भी है और एक तरफ से खुशी भी है कि हमारी आज रोजगार की सीजन पहली सीजन खुलने वाले हैं, पर कष्ट भी हो रहा है कि हमारे प्रयागराज से हमारे गाँव से माँ गंगा जी गंगोत्री के लिए आज रवाना हो रहे हैं। चारधाम यात्रा यमुनोत्री मंदिर से शुरू होती है। ये हिमालय के पश्चिम में स्थित पहला धाम है। कपाट खुलने से पहले वैदिक मंत्रों से द्वार पूजन किया जाएगा। इसके बाद कपाट खुलेंगे। फिर भोग मूर्ति यानी देवी का चलित विग्रह गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। फिर वैदिक मंत्रों के साथ देवी का आवाहन और स्थापना होगी। यमुना जी की मंगल आरती के बाद दर्शन शुरू होते हैं। मुखबा गांव में मां गंगा की डोली को गंगोत्री के लिए रवाना करते समय एक बेटी की तरह विदाई दी जाती है, जो एक भावुक क्षण होता है। ये एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह है जिसमें गांव के लोग मिलकर भाग लेते हैं। मुखबा गांव में गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की भोग मूर्ति 6 महीने के लिए यहाँ प्रवास करती है। जब यह डोली गंगोत्री के लिए रवाना होती है तो गांव वाले इसे बेटी की तरह विदाई देते हैं। गांव की महिलाएं डोली को आधे रास्ते तक छोड़ने जाती हैं और नम आंखों से विदाई देती हैं। गंगा की डोली के साथ देवकंडा भी जाता है, जिसमें मां गंगा के आभूषण रहते हैं। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए चिरंजीव सेमवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगी। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिससे यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए बीते कई महीनों से पहाड़ी इलाकों में सड़कों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने जानकारी दी है कि विभाग ने अपने हिस्से का सड़क निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, जबकि कुछ स्थानों पर बीआरओ का कार्य अब भी प्रगति पर है। पांडे ने यह भी कहा कि इस बार यात्रियों को पिछले साल की तुलना में बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी, जिससे यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित होगी। और अगली हम खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दें, चारधाम यात्रा अक्षय तृतीया 30 अप्रैल से शुरू होगी। इसी दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और इसी के साथ चारधाम यात्रा का शुभारंभ होगा। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ के कपाट 2 मई तथा बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को प्राथमिकता दे रही है। यात्रा की पुख्ता व्यवस्थाओं के लिए सरकार की ठोस एवं गंभीर रणनीति तैयार की गई है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हम और तेज करने जा रहे हैं। मैं डीजी पुलिस से और गढ़वाल कमिश्नर से हिदायत दे रहा हूं कि काफ़ी और भी जो है सिक्योरिटी को तैनात करें। और इसके साथ साथ हम लोगों ने, आपको पता है कि इंश्योरेंस भी कराया है कि जो भी चारधाम के परिसर हैं, कोई हादसा होता है, कोई घटना घटती है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें पैसा देगी। चारधाम यात्रा को लेकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। राज्य के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ऋषिकेश में स्थापित ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए की जा रही सारी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस उच्चाधिकारी ने मौके पर मौजूद तीर्थयात्रियों सहित अन्य लोगों से बातचीत करते हुए जमीनी फीडबैक प्राप्त किया है। बाद में मीडियाकर्मियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी देते हुए डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए 6000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। साथ ही 17 कंपनी पीएससी और 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की सेवाएं भी ली जा रही हैं।
चारधाम यात्रा मार्ग के संवेदनशील स्थानों की ड्रोन कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी और मॉनिटरिंग भी कराई जा रही है। सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार मुस्तैद रहकर दायित्व निर्वहन के निर्देश हैं। पुलिस महानिदेशक के मुताबिक औचक निरीक्षणों के माध्यम से यात्रा अवधि में मॉनिटरिंग की जाती रहेगी। ओवरऑल प्लानिंग की बात करें तो चारधाम यात्रा के लिए अब की वर्ष लगभग 6000 पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो जनपदों में उपलब्ध पीएसी है और उसके अलावा जो बाहर से अतिरिक्त बल दिया गया है, तो करीबन 17 कंपनी पीएसी की यहाँ स्थापित की जाएंगी यात्रा के दौरान। 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जो शीघ्र ही जिसका आगमन यहाँ हो जाएगा। यात्रा के संपूर्ण मार्ग पर ड्रोन से कवरेज रहेगी, सीसीटीवीज चारों धामों में, और उसके अलावा यात्रा मार्ग पे लगभग 2000 से अधिक सीसीटीवीज हैं जिनके द्वारा पूरे रूट की और चारों धामों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत और यातायात प्रबंधन के दृष्टिगत पूरी निगरानी रखी जा रही है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पीएम से लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इसको लेकर उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरह से देश में पहलगाम जैसा कायराना हमला हुआ है, उससे पूरा देश गुस्से में है। सभी दल देश के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का विपक्ष की बैठक में शामिल न होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सभी दल सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार को सभी दलों के साथ बात करनी चाहिए, और कांग्रेस ने जो लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, उससे सभी दलों के सदस्यों से चर्चा भी हो जाएगी और आगे की रणनीति पर भी सदस्यों को सरकार बताएगी। इसलिए इस समय लोकसभा का विशेष सत्र बहुत जरूरी है। गांव में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है और देश एकजुट है, और कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं, हम सरकार को हर संभव सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष की बैठकों में प्रधानमंत्री का न आना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पूरे दल पूरा देश एकजुट है, जो फैसले हों उसकी जानकारी भी विपक्ष को मिलनी चाहिए, उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। अगली खबर टिहरी से, जहां भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने यहां पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज संविधान की बात करते हुए संविधान यात्रा निकालने का ढोंग कर रही है, जबकि यही पार्टी संविधान को ताक पर रखती है। दावा किया कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कांग्रेस द्वारा संविधान से बार बार की गई छेड़छाड़ से वाकिफ है। बातचीत के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी व मंडल अध्यक्ष विजय कठैत सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। तीस अप्रैल को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली होने जा रही है, जिसमें शैलजा कुमारी भी शिरकत करने आ रही हैं। वहीं इसको लेकर आज प्रदेश भर के भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला बोला। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पहलगाम हमले को लेकर देश भर के लोग दुखी हैं, लेकिन कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस दिन से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, उसी दिन से कांग्रेस अपनी संविधान बचाओ रैली निकाल रही है। कांग्रेस का मकसद यात्रा को प्रभावित करना है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की रैली की निंदा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस में जरा भी नैतिकता बची है तो उन्हें यह कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए। श्रीनगर गढ़वाल पहुंची विश्व हिंदू परिषद की नेत्री साध्वी डॉक्टर प्राची ने कहा कि जितने आतंकवादी पाकिस्तान में हैं,
उतने ही गद्दार देश में भी मौजूद हैं। श्रीनगर के आदित्य स्मृति न्यास में पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को गृह युद्ध की शुरुआत बताया। कहा कि यदि अन्य धर्म के लोगों पर हमला होता तो विश्व भर में हाहाकार मच जाता। साध्वी ने कहा कि मृतकों के दोषियों को सजा दिलाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व एनएसए अजीत डोभाल की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि उनके आंसू सच्चे नहीं हैं। साध्वी ने इस्लामिक आतंक के विनाश के लिए मां धारी देवी के दर्शन करने की जानकारी दी। इसके बाद उनकी चारधाम यात्रा की भी योजना है। मौके पर पार्षद अंजना डोभाल के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से विकसित राष्ट्र की दिशा में एकजुटता से बढ़ रहा है। वहीं अपने नकारात्मक रुख के चलते कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों को अपना राजनीतिक भविष्य चुनने की तरफ खिंचता नजर आ रहा है। यही वजह है कि हताशा निराशा में लगातार देश में भ्रम एवं झूठ फैलाने की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित संविधान बचाओ यात्रा भी देश समाज को भड़काना, अराजकता माहौल पैदा करना, जनता के आत्मविश्वास को कमजोर करने की इसी साजिश का हिस्सा है। खबर रुड़की से 30 अप्रैल को देहरादून में कांग्रेस की होने जा रही संविधान बचाओ रैली को लेकर आज रुड़की के एक निजी होटल में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पत्रकार वार्ता कर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस संविधान को खतरे में बताते हुए संविधान बचाओ रैली और प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आज तक कांग्रेस ने न तो संविधान का सम्मान किया और न ही संविधान निर्माता का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया, वह भी भाजपा सरकार ने दिया, जबकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने स्वयं को भारत रत्न का सम्मान पद पर रहते हुए दिया। साफ है कि वो कांग्रेस जिसने देश की आज़ादी से लेकर आज तक दर्जनों बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी संविधान लोकतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति, किसी चीज में कानून न्यायालय किसी चीज में भी आस्था नहीं है, समय समय पर ये उसने अपने आचरण व्यवहार विचार से व्यक्त किया है। वो कल देश में 30 तारीख को संविधान बचाओ दिवस के नाम पर जनता को भ्रमित और गुमराह करने का काम कर रही है। खबर उत्तरकाशी से, जहां संविधान निर्माता बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम मंगलवार को भाजपा कार्यालय ज्ञानसू में भाजपा जिला अध्यक्ष नागेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुआ। संगोष्ठी की गई। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि परोला क्षेत्र के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट परिसर में कानून मंत्रालय में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित कर उन्हें विधिक सम्मान दिया है। इसके अलावा लंदन स्थित उनके निवास को सरकार ने स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है, ये तो एक तरीके से पूरा गठबंधन है। जिस तरीके से आज पूरे देश में और समाज में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है संविधान के साथ जो है छेड़छाड़ किया जा रहा है। लेकिन आज मैं अगर ये कहना चाहूँ कि असली अगर छेड़छाड़ किया है और कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से डरने की जरूरत नहीं। कांग्रेस ठगबंधन है और कांग्रेस ने इस देश के साथ छलाव किया है, जैसे पूर्व में विधायक जी ने बताया और आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकार जानते हैं। संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ की तो कांग्रेस ने की और कांग्रेस समझ चुकी है कि जो हमारे कुकर्म किए हैं, आज संविधान का सम्मान अगर कोई कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान का सम्मान करते हुए आज देश के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की अगर कोई चिंता करती है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिससे कांग्रेस बौखला चुकी है और उसको अब एहसास हो गया कि पूरी 140 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ, क्योंकि भाजपा अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता करती है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।